बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 11 जून 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, नई ख़बरें, नए अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। आज जुमे के रोज़ अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौजों के दरमियान शदीद लड़ाई जारी रही है। इसमें कौन कौन से इलाके तालिबान के कंट्रोल में गए हैं और कहाँ से काबुल हुकूमत को, काबुल फ़ौजों को शिकस्त हुई है, ये अहवाल आपके सामने रखेंगे। और इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि अफ़गान तालिबान की इस्लामी हुकूमत को देखते हुए चाइना भी मैदान में आ चुका है। चीन के सदर शी जिनपिंग का खुसूसी पैगाम तालिबान की लीडरशिप को कतर के अंदर पहुंचाया गया है, ये आपको बताएंगे। और अमरीका अफ़गान तालिबान से मज़ीद नए क्या मुतालबात कर रहा है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर जो पाकिस्तान ने अमरीका को जवाब दिए हैं, इस पर तालिबान की क़यादत पाकिस्तान से किस तरह का जज्बा रख रही हैं, किस तरह का मुतालबा कर रही हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा, उसे फॉलो कर लें, क्योंकि अफगानिस्तान से मुताल्लिक बहुत सी वीडियोस और तस्वीर ऐसी होती हैं जो शायद हम आपको यूट्यूब पर ना दिखा पाएं, लेकिन आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अफगान तालिबान की आज की ताज़ा तरीन कार्रवाइयों के हवाले से। इस हवाले से तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि अफगानिस्तान का सूबा है सरायपुल के नाम से, जहां पर काबुल हुकूमत के खिलाफ तालिबान के मुजाहिदीन ने बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के नतीजे में 65 काबुल फौजी हथियार डालकर सरेंडर हो चुके हैं। पुलिस की जो फौजी छावनी थी, पुलिस का जो हेडक्वार्टर था और फौजी जहां पर मौजूद थे, ये इलाके फतह कर लिए गए हैं। और अफगान तालिबान ने दावा किया है कि इस कार्रवाई के दौरान तालिबान को 15 से ज़ायद टैंक भी, रेंजर गाड़ियां भी और दीगर छोटे बड़े हथियार माल गनीमत के तौर पर मिले हैं। अफगान तालिबान की आज की बड़ी कार्रवाई है जो सराय पुल के अंदर सामने आई है, जबकि नाज़रीन काम दीगर सूबों में भी तालिबान की कार्रवाइयां सामने आई हैं, जिनमें नाज़रीन काम नंगरहार का इलाका है, नंगरहार सूबा है, और फारियाब है, बगलान है, मैदान वर्दक है, यहाँ पर भी तालिबान की कार्रवाइयां सामने आई हैं, जिसमें काबुल हुकूमत के 50 से ज़ायद फौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं, जबकि हलाकतें मुख्तलिफ सूबों के अंदर 40 से ज़ायद रही हैं। नाज़रीन काम इस हवाले से सुबह बल्ख के अंदर जो अशरफ गनी हुकूमत का कंट्रोल ख़त्म हुआ है, इस पर तुरू मीडिया नेटवर्क ने भी रिपोर्ट जारी की है कि सूबा बल्ख के अंदर जो काबुल हुकूमत है उसका कंट्रोल आधे से भी कम के इलाके पर रह गया है। लेकिन अफ़गान तालिबान दावा करते हैं कि बल्ख के अंदर और दीगर सूबों के अंदर उनका कंट्रोल 80% से ज़ायद है, जहाँ पर तालिबान के मुजाहिदीन पहुँचे हुए हैं। यानी 34 सूबों के अंदर 80% इलाके ऐसे हैं जहाँ पर तालिबान का कंट्रोल है और 20% इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अशरफ गनी फोर्सेस का या उनकी हुकूमत का कंट्रोल है। तालिबान इन इलाकों में ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि काबुल हुकूमत से ये कंट्रोल ख़त्म करवाया जाए और तालिबान की इमारत इस्लामिया के झंडे लहरा दिए जाएँ। जबकि नाज़रीन काम कुछ ख़बरें सामने आ रही हैं कि मुख्तलिफ जो बड़ी बड़ी शाहराहें हैं, सड़कें हैं, हाईवेज़ हैं, उन पर भी अफ़गान तालिबान कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान को राज़ी करने के लिए अमरीका के खुसूसी मंदूब बराए अफ़गानिस्तान ज़ल्म खलीलज़ाद कतर के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर उन्होंने जो काबुल हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती टीम है उससे मुलाकात की है, ताकि जो तालिबान के साथ इंटर अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड है, जो डायलॉग का राउंड है, वो किसी हतमी नतीजे तक पहुँच सके। लेकिन आप जानते हैं पिछले 5 महीनों से पूरी दुनिया देख रही है कि अशरफ गनी की जो मुज़ाकराती टीम है वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए राउंड तो करती है लेकिन नतीजा खेज़ नहीं होते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि तालिबान इस्लामिक हुकूमत के अलावा किसी और सिस्टम को कबूल करने पर राज़ी नहीं है और अशरफ गनी की हुकूमत को और अमरीका और उनके इत्तेहादियों को तालिबान की इस्लामी हुकूमत कबूल नहीं है। इस वजह से डेडलॉक है और ज़ल्म खलीलज़ाद अमरीकी वफ़द के हमरा, जिसमें CIA के लोग भी हैं, वो कतर के अंदर मौजूद हैं। तालिबान से उनकी मुलाकातें शेड्यूल हैं, तालिबान से CIA के ऑफिशियल भी मुलाकातें कर रहे हैं ताकि मुस्तक़बिल के अंदर अमरीकी मफादात को अफ़गानिस्तान से नुकसान ना पहुँचे। नाज़रीन काम ये जो धमकियाँ अमरीका दे रहा है कि हम बैरून मुल्क से बैठ कर तालिबान को टारगेट करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, ड्रोन तैयारों के ज़रिए से हमले करेंगे, ये महज धमकियाँ हैं। अफ़गान तालिबान इन धमकियों को ख़ातिर में नहीं ला रहे हैं, क्योंकि अफ़गान तालिबान को पता है कि अमरीका
नेटो के पास इतनी ताकत नहीं है कि हमारी इस्लामी हुकूमत बहाल होने के बाद वो हमें मार सके, टारगेट कर सके। अगर टारगेट करेगा तो हम अमेरिका को मारेंगे और अमेरिका के साथ फिर हमारी लड़ाई होगी। इसलिए तालिबान पुरुमीद हैं कि उनकी इस्लामी हुकूमत बहाल हो रही है। नाज़रीन काम, एक और जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है वो है नेटो के जो जनरल सेक्रेटरी हैं स्टोलनबर्ग, उनका एक बयान सामने आया है कि हमने अफगानिस्तान के अंदर अपनी जो मुहिम थी उसे ख़त्म कर दिया है, पूरा कर लिया है। हम जिस मकसद के लिए अफगानिस्तान आए थे वो मकसद पूरा हो गया है। अब हम अफगानिस्तान से निकल रहे हैं और अपनी फ़ौजों को भी निकाल रहे हैं। लिहाजा अब मुस्तक़बिल के अंदर जो काबुल हुकूमत होगी या उनकी फ़ोर्सेस होंगी उनके साथ हम ताउन करेंगे, लेकिन हतमी तौर पर, अमली तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर हमारी फ़ौजें मौजूद नहीं होंगी। नाज़रीन काम, अमरीका और नेटो और यूरोप शिकस्त खोरते हैं, मार खाकर भागे हुए हैं। इनको पता है कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर वो मज़ीद रुकेंगे तो तालिबान इन पर हमले करेंगे, कार्रवाइयाँ करेंगे, जिससे इन्हें नुकसान होगा। इसलिए ये अमरीका, नेटो, यूरोप भागे हुए हैं, भाग रहे हैं, फ़रार हो रहे हैं और अफ़गान तालिबान नेटो को, अमरीका को शिकस्त देकर कब्ज़ा करते जा रहे हैं। जबकि नाज़रीन काम, एक ख़बर ये भी सामने आ रही है कि अमरीकी अफवाज का इनखला 70% तक मुकम्मल हो गया है। नेटो का इनखला भी 50% से ज़ायद तक मुकम्मल हो गया है। आने वाले 20 रोज़ के अंदर मुकम्मल अमरीकी और नेटो फ़ौजी इनखला हो जाएगा, जिसके बाद अफ़गान तालिबान अमलन अफ़गानिस्तान के हुक्मरान बन सकते हैं और इस्लामी हुकूमत का झंडा लहरा सकते हैं काबुल के अंदर। लेकिन इसके लिए अफ़गान तालिबान की इस हफ्ते काबुल हुकूमत के साथ शदीद लड़ाई और झड़पें भी होंगी, क्योंकि नाज़रीन काम, इस लड़ाई की वजह से अफ़गान तालिबान दावा करते हैं कि काबुल हुकूमत को या उनकी ताकत को तोड़ा जा रहा है। इसलिए जो आने वाले 10 से 20 रोज़ हैं इसमें काबुल हुकूमत और तालिबान में शदीद लड़ाई और झड़पें बताई जा रही हैं और इन झड़पों के अंदर काबुल हुकूमत की शिकस्त भी बताई जा रही है। नाज़रीन काम, एक और ख़बर है जिस पर बात करना ज़रूरी है, वो ये है कि अमरीका ने पाकिस्तान से जो फ़ौजी अड्डे मांगे थे, इन फ़ौजी अड्डों के हवाले से पाकिस्तान ने अमरीका को दो टोक जवाब दिए हैं। यानी अमरीका को फ़ौजी अड्डे नहीं दिए हैं, ना ही CIA के चीफ से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने मुलाकात की है और ना ही अमरीका के सेक्रेटरी ख़ारजा का फ़ोन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने सुना है, जिस पर तालिबान पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की वजह से ये एक अच्छा मौका है कि अमरीका अफ़गानिस्तान से निकल रहा है। पाकिस्तान ने अमरीका को अपने फ़ौजी अड्डे ना देकर एक तरह से ख़ित्ते के अंदर अमन व अमान को, सलामती को बेहतर करने का जो एजेंडा था उसे सराहा है, उसको तस्लीम किया है। लिहाजा अफ़गान तालिबान पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन काम, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि पाकिस्तान अमरीका को फ़ौजी अड्डे दे रहा है, अमरीका ड्रोन तैयारों के ज़रिए से पाकिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करके तालिबान पर हमला करेगा, अफ़गानिस्तान पर हमला करेगा। लेकिन अब तो तालिबान भी ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान फ़ौजी अड्डे नहीं दे रहा है। जबकि नाज़रीन काम, कुछ ख़बरें ये भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के साथ साथ चाइना और रशिया भी मैदान में हैं, क्योंकि ये भी अमरीका को ख़ित्ते से निकालना चाहते हैं। रशिया ने और चाइना ने ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्कों को वार्निंग दी है कि कोई भी अमरीका को फ़ौजी अड्डे ना दे। अगर किसी ने फ़ौजी अड्डे अमरीका को दिए तो फिर ख़ित्ते के अंदर अमरीकी मौजूदगी से जो नुकसान होगा, जो वबाल आएगा, इसके ज़िम्मेदार ये ममालिक खुद होंगे। नाज़रीन काम, अब बात कर लेते हैं अफ़गान तालिबान के साथ चाइना के राब्तों की। इस हवाले से तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम फरदक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, बाकायदा तस्वीर भी नशर की है कि कतर के अंदर जो चीन के एम्बेसडर हैं, जो चीन के सफ़ीर हैं, उन्होंने तालिबान की लीडरशिप से, सियासी क़यादत से मुलाकात की है। इस हवाले से तालिबान के जो सियासी दफ्तर के जो हेड हैं, सरबराह हैं, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर और उनके दीगर साथी, उन्होंने चीनी क़यादत से मुलाकात की है। चीनी जो एम्बेसडर थे या उनके साथ जो डेलीगेशन के लोग थे उनसे मुलाकात की है। इस मुलाकात के अंदर नाज़रीन काम, चीन का जो सफ़ीर है कतर के अंदर वो भी मौजूद था और चीन के खुफिया इदारों के फ़ौज के लोग भी मौजूद थे। तालिबान की सियासी क़यादत को चीनी सदर शी जिनपिंग का पैगाम पहुंचाया गया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तामीरात नौ के लिए, क़याम अमन के लिए तालिबान की कोशिशों को चाइना तस्लीम करता है और चीन की जानिब से तालिबान की क़यादत को, लीडरशिप को ये यकीन दहानी कराई जाती है कि चीन ताउन करता रहेगा। चीन अफ़गान तालिबान के साथ नए मुआहदे कर रहा है, जिसमें चीन की जानिब से अफ़गानिस्तान की जो सड़कें हैं, जो वहाँ पर हाईवेज़ को बनाना है और इसी तरह से हस्पतालों की तामीर है, जो मादनियात
मादनियात निकालने के लिए जो ज़खायर की तलाश का अमल है, और इसी तरह से जो हथियारों की सप्लाई का अमल है, और सेहत के मैदान में और दीगर शोबों में चीन ने कहा है कि हम तालिबान के साथ चलने के लिए तैयार हैं, तालिबान की मदद करने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन काम इस हवाले से जो तालिबान की क़यादत है उन्होंने चीनी सदर का शुक्रिया अदा किया है कि कोरोना वबा के बावजूद अफ़गान कौम के लिए चीन मदद कर रहा है, और जो सरमायाकारी है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो तामीरात नौ के लिए चाइना की यकीन दहानी हैं, ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है। तालिबान की जो सियासी लीडरशिप है, जो इमारत इस्लामिया है, वो चीन के साथ मिलकर तामीरात नौ का हिस्सा बनेगी, और चीन को यकीन दहानी कराई जाती है कि इमारत इस्लामिया के मुजाहिदीन चीन को हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी फराहम करेंगे। नाज़रीन काम आप जानते हैं चाइना अफ़गानिस्तान के अंदर इसलिए पॉपुलर हो रहा है, इसलिए असर रसूख हासिल कर रहा है क्योंकि चीन को पता है अमेरिका यहाँ से निकल रहा है, और अमेरिका के निकलने के बाद ख़ित्ते के अंदर अमेरिका की मौजूदगी का जो एक बड़ा मरकज़ और हब था अफ़गानिस्तान, वो ख़त्म हो जाएगा। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान की सरहदें चीन के साथ भी मिलती हैं, और इसी तरह से जो पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ पर भी अफ़गानिस्तान की सरहदें हैं, और ये सारे इलाके तालिबान के कंट्रोल में हैं। तो चीन एक तरफ से तालिबान से ताल्लुकात बनाकर अपने लिए सिक्योरिटी की सलामती के लिए जो सूरत हाल है उस पर कंट्रोल करना चाहता है, और दूसरी तरफ से जो माशी फ़वाइद हैं वो समेटना चाहता है, और तीसरी तरफ से अमेरिका को भगाकर यहाँ से सियासी फ़वाइद भी समेटना चाहता है। और पाकिस्तान भी चीन के साथ है। पाकिस्तान का जो तारीख़ी मनसूबा है सी पैक गवादर पोर्ट, वो भी अफ़गानिस्तान के ज़रिए से सेंट्रल एशिया और फिर यूरोप तक जाने के लिए बाकायदा उस पर काम हो रहा है, और इसी मकसद के लिए तालिबान को राज़ी किया जा रहा है। बहरहाल तालिबान पाकिस्तान के सी पैक का हिस्सा भी बन रहे हैं, गवादर पोर्ट का हिस्सा भी बन रहे हैं, और चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर जो इस खित्ते का एक मजबूत ब्लॉक है जिसमें रशिया भी शामिल है, उसमें शामिल होकर अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं। आप जानते हैं अमेरिका तालिबान के सामने सरेंडर क्यों हुआ है, इसकी बहुत सी वजूहात हैं, बहुत से इसके पीछे कुर्बानियाँ हैं। तालिबान की जो असल ताकत थी जिहाद की, वही इसकी असल वजह है। लेकिन बहरहाल अमेरिका को पता है कि तालिबान के रशिया के साथ, चाइना के साथ भी ताल्लुकात हैं, ये ना हो कि रूस और चाइना के हथियारों के जरिए से अमेरिका की तबाही शुरू हो जाए, इसलिए अमेरिका ने आफियत जानी कि अफगानिस्तान को छोड़ा जाए, निकला जाए। बारह इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मजीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।